नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं इस वक्त की मुख्य समाचार। आयकर विभाग की टीम ने राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव और खैरागढ़ शहर के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्यवाही की है। टीम में शामिल आधे दर्जन अधिकारी कर्मचारी लेन देन संबंधित दस्तावेजों की जांच करने पहुंचे थे। आयकर की टीम ने देर रात तक अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। राजनांदगांव शहर के दुर्गा चौक स्थित पीआर फ्लेक्स और खैरागढ़ के नया बस स्टैंड स्थित चंदू फ्लेक्स व स्टेडियम पॉइंट में आयकर विभाग की टीम ने दबिश की। आयकर विभाग के आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी इस छापामार कार्यवाही में शामिल थे। टीम ने फ्लेक्स की दोनों दुकानों में देर रात तक लेन देन संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। आयकर विभाग की छापामार कार्यवाही के दौरान क्या क्या कमियां पाई गईं, फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि आयकर टीम की छापामार कार्यवाही से शहर के कई बड़े व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। उन्हें यह भी भय सता रहा था कि अगली बारी उनकी ना हो। रायगढ़ जिले के सुनील इस्पात संयंत्र में आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही की है। टीम में शामिल अधिकारी सेल खरीदी व टैक्स आदि के फाइलों को बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने सुनील इस्पात कंपनी में दबिश दी है। सुबह 7 से आयकर विभाग के अधिकारी हर पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं। कंपनी के अन्य कार्यालयों पर भी टीम जांच रही है। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका के चलते कार्रवाई की है। टीम के अधिकारियों को जांच में आयकर चोरी सहित कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जगदलपुर का प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पहली बारिश में ही जलभराव से स्टेडियम में लाखों की लागत से लगे घास खराब हो गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम प्रशासन सहित विधायक पर गुणवत्ता विहीन निर्माण करने के आरोप लगाए हैं। जगदलपुर में 7.5 करोड़ की लागत से बना प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम अपने निर्माण के कुछ माह बाद गुणवत्ताहीन होने का प्रमाण दे रहा है। पहली बारिश में ही स्टेडियम पानी से लबालब हो गया है। लाखों के लगाए घास उखड़कर स्टेडियम में तैर रहे हैं। खिलाड़ी स्टेडियम में खेल का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, स्टेडियम का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया था। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अविनाश ने विधायक व महापौर पर गुणवत्ताहीन कार्य का आरोप लगाते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार का एक भ्रष्टाचार और अभी लगातार जिस तरीके से लगातार ये सरकार भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार कर रही है। बस्तर में इंदिरा स्टेडियम में जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से उसका निर्माण करवाया और उसमें लगभग 7.5 करोड़ की राशि खर्च की, उसके बावजूद भी यहाँ के हमारे खिलाड़ी भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। और आज पहली बारिश में ही इस जो स्टेडियम का पूरा पानी से भर गया। पूरा पोल इस बारिश ने खोल करके रख दिया। सरकार के एक एक जनप्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मुख्यमंत्री स्वयं इसका लोकार्पण किए। हम मांग करते हैं कि तत्काल जो भी इसमें दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई हो और सरकार को यहाँ के खिलाड़ियों और यहाँ का जो जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया उसके लिए सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे विश्व पटल पर एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान रच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने विश्व का यह पहला तैरता हुआ फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया है, जिसकी पूरी लागत है 7.5 करोड़ रुपए। जगदलपुर इंदिरा स्टेडियम आज कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की पूरी सीमाओं को लांघ चुका है। जिस तरीके से ये ग्राउंड घास के अंदर से खोखली है, उसी तरीके से सरकार की सारी योजना पूर्ण रूप से खोखली हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय महापौर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी जब लोकार्पण करके गए थे इस ग्राउंड का, तब श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी। सब अपना स्वयं से पीठ थपथपा रहे थे। अब मैं यहाँ के स्थानीय विधायक और महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हुई है इस ग्राउंड की, जो इतनी गुणवत्ताहीन कार्य हुई है, तो क्या इसका श्रेय भी यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर और स्वयं मुख्यमंत्री जी लेंगे या इसका श्रेय भी आकर युवा मोर्चा आपको देगी? खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज कैंपस में एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल की। कॉलेज के छात्रों ने प्राकृतिक आपदा से बचाव के गुर सीखे।
शासकीय मेडिकल कॉलेज खंडवा के कैंपस में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप, बाढ़, आगजनी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के टिप्स मेडिकल के छात्रों को दिए। मॉक ड्रिल अभ्यास में एनडीआरएफ की टीम व सिंगाजी पावर प्लांट के सुरक्षा अधिकारियों ने बचाव के डेमो कर दिखाया। कलेक्टर अनूप सिंह ने आपदाओं से बचने जागरूकता लाने पर जोर दिया। ये एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन द्वारा जो अपने इस खंडवा जिले के लिए जो अधिकृत एनडीआरएफ की बटालियन है उसके द्वारा आज अर्थक्वेक की सिचुएशन के लिए एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस को किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, हमारे मूंदी पावर प्लांट के जो फायर ऑफिसर थे उनके द्वारा फायर आउटब्रेक की कंडीशन में किस तरीके से आम जन को अपने रेस्क्यू के लिए और अपने आसपास जो लोग उनके रेस्क्यू के लिए काम करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। आपदा के समय जो जानकारी जितनी ज़्यादा रहती है वही हमारे बचाव का आधार बनती है। हमारे बचाव के लिए भी, साथ भी जो उस आपदा में फंसे हुए जो दूसरे लोग हैं, जो बीमार हैं या वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी जानकारी अगर हमारे पास होगी तो निश्चित तौर पर आपदा के समय एनडीआरएफ की टीम के लिए हमारी खुद की प्रेजेंस भी उनके लिए सहयोगी के रूप में स्थापित होगी। रखा हुआ है, इस विक्टिम को आग में चोट करके मेडिकल पोस्ट पे ले जाएगी, जहाँ पे हमारे नर्सिंग असिस्टेंट के द्वारा बच्चे को कैसे रोप के माध्यम से नीचे लेके उतरा है। छुट्टी मनाने पहुंचे सेना के फौजी ने बेसिक स्कूल पहुंचकर शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। फौजी ने अपने स्कूल के दिनों की याद को ताजा करते हुए वहां के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। सेना के जवान सूर्य सिंह चौहान ने बेमेतरा के बेसिक स्कूल में पहुंचकर अपने स्कूली जीवन को याद किया। फौजी ने शिक्षकों व बच्चों से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जताई। प्रधान पाठक ने फौजी को आगामी शनिवार को कक्षा लेने की सहमति दे दी है। आपको बता दें कि फौजी के परिवार के लोग जल, थल और वायु सेना में सेवा दे रहे हैं। क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए एक इच्छा हुआ कि मैं अपना पुराना स्कूल देखूं और स्कूल के बारे में काफ़ी सुनते रहता हूँ। तो आज समय निकाल के मैं बच्चों से मिलने आया। देखा बच्चों में काफ़ी ललक है, काफ़ी जिज्ञासा है, बच्चे जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ के प्रधान पाठक सर से मैं रिक्वेस्ट करके सैटरडे को फिर से आना चाह रहा हूँ। बच्चों को कुछ मॉडल्स दिखाऊंगा, जैसे INS गोदावरी या मैं कुछ गन्स का या फाइटर प्लेन का। तो सैटरडे को बच्चों ने मुझे टाइम दिया है, तो मैं सैटरडे को और आऊँगा और बच्चों से मिलूँगा और इनसे बात करूँगा, जानना चाहूँगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। अब तो चला है एक ब्रेक। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वन विभाग की टीम पर हमला करने और रेत से भरे ट्रैक्टरों को छुड़ाकर ले जाने वाले रेत माफियों पर गौरेला पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वन परिक्षेत्र गौरेला के मलनिया नदी से रेत उत्खनन कर परिवहन पर कार्यवाही से रेत माफियों ने वन विभाग की टीम से मारपीट की थी। ट्रैक्टर चालक व उनके 15 साथियों ने वन विभाग के डिपो से ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग खड़े हुए। रेत माफियों ने वन कर्मियों के साथ झूमा झटकी कर जब्ती के दस्तावेज फाड़ दिए। गौरेला वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने 4 रेत माफियों पर अपराध दर्ज कर लिया है, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। रेत माफियाओं के द्वारा रेत परिवहन किया जा रहा था। हम एक गाड़ी को पकड़े
रेस्ट हाउस में वो किए थे खड़े करने के लिए। उसी बीच हमारे साथ मारपीट हुआ और वो लोग गाड़ी को छुड़ा कर ले गए। अपने जो पेपर थे उसको फाड़ के फेंक दिए। थाना गोरेला में एक रिपोर्ट आया है, यहाँ के स्थानीय रेंजर द्वारा रिपोर्ट किया है कि उनके स्टाफ द्वारा अवैध रेत खनन के ट्रैक्टर को पकड़ा गया था, तो उसमें स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 353, 332, 294, 506, 323 धारा लगाई गई है और अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आरोपियों के बारे में भी थाने से जो रिपोर्ट पहुंची है उसके हिसाब से मैं बताया हूं और अनुसंधान में है प्रकरण। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? रिपोर्ट के हिसाब से 4 आरोपियों के नाम अभी आए हैं और साक्ष्य के आधार पर जो भी आरोपी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई अनुसंधान के बाद आगे जारी की जाएगी। ठीक। गरियाबंद जिले में बारिश से सीता नदी का पुराना रपटा क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और सड़क भी कट गई है। जनप्रतिनिधियों ने वैकल्पिक पुल निर्माण के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आमदी में बना पुराना सीता नदी का रपटा बारिश से क्षतिग्रस्त होने से आसपास के ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल व ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर बरसात में वैकल्पिक पुल निर्माण करने की मांग की। ग्रामीणों की गुहार पर कलेक्टर ने बारिश के बाद रपटा निर्माण करने का आश्वासन दिया है। गरियाबंद कलेक्टर के पास अपनी समस्या रपटा सती नदी रपटा के लिए आए थे, जो हमें गरियाबंद मुख्यालय से नगरी जो धमतरी जिला पड़ते हैं वहाँ के लिए मेन रोड में है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में जो 5 पंचायत है जिसमें 20 गांव आश्रित गांव है, उसके लिए सब PDS का चावल जाने के लिए समस्या हो रही है। स्वास्थ्य शिक्षा सभी समस्याएं आ रही हैं। ये गरियाबंद से 20 किलोमीटर दूरी पे सती नदी नामक ये नदी है, जो कि गरियाबंद और धमतरी जिले को जोड़ती है। और इस नदी के टूटने से लगभग 25 से 30 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। लोगों को राशन पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। राशन पानी भी जहां तक गांव तक नहीं पहुंच पाएगी और उस समय लोगों को बहुत सारी परेशानी होगी। और साथ ही साथ एक जैसे ये आमदी और जैतपुरी दोनों के बीच का नाला है, लोग इधर से उधर खेती किसानी करने भी आ जा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा परेशानी होने को है। और विगत 3 सालों से टूटा पड़ा है और इसके ऊपर कोई किसी का अभी तक निगाह गया नहीं। ज़्यादा बहाव रहता है पानी का, इसके बाद थोड़ा कोरोना और मंकी पॉक्स जैसी महामारियों की दहशत के बीच छत्तीसगढ़ में बीमारियों का चौतरफा हमला हुआ है। कोरोना की संक्रमण दर 4% से अधिक बन गई हुई है। इस बीच डेंगू और मलेरिया बेकाबू हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू का भी संक्रमण फैल रहा है। इनमें डेंगू जिस हिसाब से बढ़ रहा है वह अधिक खतरनाक महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से 3 अगस्त 2022 तक डेंगू के 859 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 704 मरीज केवल बस्तर जिले से ही सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा इसलिए खतरनाक है कि यह पिछले 3 साल में सबसे अधिक मरीजों का आंकड़ा है। 2020 में पूरे साल भर के दौरान डेंगू के केवल 57 केस मिले थे। 2021 में जनवरी से सितंबर के बीच 740 मरीज मिले थे। उस साल कुल 1086 मरीजों की पहचान हुई थी, जबकि इस साल जनवरी से अगस्त के 3 तारीख तक की 859 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 3 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग इन्हें संदिग्ध मान रहा है क्योंकि उन्हें डेंगू के साथ अन्य बीमारियां भी थी। कहा जा रहा है डेथ ऑडिट के बाद ही इसे पूरी तरह कंफर्म किया जा सकता है। बस्तर संभाग के जिलों में इसका खतरा अभी भी बेहद बढ़ा हुआ है। कोरोना महामारी का आंकड़ा भी खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।